हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, हमने ऐसा किया था, हम ये करते थे। ज्यादातर उसी कैसेट को बजाया जाता है। लेकिन ये न भूलें कि भारत आजाद हुआ, उसके बाद भी जो देश आजाद हुए वो हमसे भी तेज गति से काफी आगे बढ़ चुके। हम नहीं बढ़ पाए, मानना पड़ेगा। और आपने मां भारती के टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद भी ये देश आपके साथ रहा था। आप उस जमाने में देश पर राज कर रहे थे। प्रारंभिक 3-4 दशक विपक्ष का एक प्रकार से नाम मात्र का विपक्ष था। वो समय था जब मीडिया का व्याप भी बहुत कम था और जो था वो भी ज्यादातर देश का भला होगा इस आशा से शासन के साथ चलता था। रेडियो पूरी तरह आप ही के गीत गाता था और कोई स्वर वहां सुनाई नहीं देता था। और बाद में जब टीवी आया तो वो टीवी भी आप ही को पूरी तरह समर्पित था। उस समय न्यायपालिका में भी जुडिशरी की टॉप पोजीशन पर भी नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी करती थी, पार्टी के द्वारा तय होता था। यानी इतनी लग्जरी आपको उस समय कोर्ट में न कोई पीआईएल होता था, न कोई एनजीओ की ऐसी भरमार हुआ करती थी। आपको, आप जिन विचारों से पले बड़े हो, वैसा ही माहौल उस समय देश में आपको उपलब्ध था। विरोध का नामो निशान नहीं था। पंचायत से पार्लियामेंट तक आप ही का झंडा फहर रहा था। लेकिन आपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया। देश के इतिहास को भुला करके एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाई। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको पता होगा ये हमारा देश जब आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारा देश जब लिच्छवी साम्राज्य था, जब बुद्ध परंपराएं थी, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र की गूंज थी। ये कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दी। बौद्ध संघ एक ऐसी व्यवस्था थी जो चर्चा, विचार विमर्श और वोटिंग के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया चलाता था। और श्रीमान खड़गे जी, आप तो कर्नाटक से आते हो, कम से कम एक परिवार की भक्ति करके कर्नाटक के चुनाव के बाद शायद आपकी यहां बैठने की जगह बची रहे। लेकिन कम से कम जगत गुरु बसवेश्वर जी का तो अपमान मत करो। आपको पता होना चाहिए, आप कर्नाटक से आते हो, कि जगत गुरु बसवेश्वर थे जिन्होंने उस जमाने में अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की है 12वीं शताब्दी में। और गांव के सारे निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होता था। और इतना ही नहीं, विमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ था। उस सदन के सभा के अंदर महिलाओं का होना अनिवार्य हुआ करता था।
ये जगत गुरु बसवेश्वर जी के कालखंड में लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम 12वीं शताब्दी में इस देश में हुआ था। लोकतंत्र ये हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है। आप अपने परिवार के लोकतंत्र को लोकतंत्र मानते हो और देश को आप गुमराह कर रहे हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र जब आत्मा की आवाज उठती है तो उनका लोकतंत्र दबोच जाता है। आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को पसंद किया था और रातों रात उनके पीठ में छुरा भोंक दिया गया, अधिकृत उम्मीदवार को पराजित कर दिया गया। और ये भी देखिए, इत्तेफाक से वे भी आंध्र से आते थे, पी अंजय्या के साथ किया, आपने संजीव रेड्डी के साथ किया। आप लोकतंत्र की बात बताते हो। इतना ही नहीं, अभी का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट ने निर्णय किया लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था, संविधान के द्वारा बनी हुई संस्था, आपकी की पार्टी की सरकार और आपकी पार्टी के एक पदाधिकारी पत्रकार वार्ता बुला करके कैबिनेट के निर्णय को प्रेस के सामने टुकड़े कर दे। आपके मुंह में लोकतंत्र शोभा नहीं देता, आपके मुंह में लोकतंत्र शोभा नहीं देता है। और इसलिए कृपा करके आप हमें लोकतंत्र के पाठ मत पढ़ाइए।